हेलो फ्रेंड्स, मैं करतार सिंह आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग लास्ट क्लास में डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमने डिटर्मिनर्स के बारे में देखा था कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं ये डिटरमाइन करते हैं। किसको डिटरमाइन करते हैं डिटर्मिनर्स? ये डिटरमाइन करते हैं नाउन्स को, संज्ञा को। और हमने एक बात पढ़ी थी, नो नाउन्स नो डिटर्मिनर। अगर नाउन नहीं होंगे तो डिटर्मिनर्स भी नहीं होंगे। फिर हम पढ़ रहे थे कि कौन कौन से डिटर्मिनर्स होते हैं। तो हम लोगों ने डिटर्मिनर्स पढ़ लिए थे। अगर आपको ध्यान हो तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर हमने पढ़ लिए थे। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर जिसमें दिस, दैट, दीज, दोज ये पढ़ा था हम लोगों ने। उनके यूजेस पढ़े थे, कहाँ कहाँ उनके यूज़ होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, उन सब पे हमने बात करी थी। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर के बाद हमने पजेसिव डिटर्मिनर के बारे में पढ़ा था। पजेसिव डिटर्मिनर में हमने बात की थी माई, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सब वर्ड्स आते हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इंटरोगेटिव डिटर्मिनर पढ़ा था। इंटरोगेटिव डिटर्मिनर क्वेश्चन पूछने वाले, इसमें हमने 3 ही वर्ड पढ़े थे, व्हाट, विच और हुज। और हमने अंतर भी पढ़ा था कि व्हाट जो होता है उसके अंदर विकल्प ज़्यादा होते हैं और जो विच होता है उसमें विकल्प ऑप्शंस आपके पास कम होते हैं। और हुज की अगर हम बात करें तो पोजीशंस के लिए यूज़ होता है। फिर हम लोगों ने इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर भी पढ़ लिया था। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर, ठीक है दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? इसमें हमने पढ़ा था ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। इन ईच और एवरी के बारे में डिफरेंस पढ़ा था और खूब सारे हमने डिफरेंस पढ़े थे, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। फिर हमने आइदर नाइदर पढ़ा था, आइदर 2 में से एक और नाइदर 2 में से एक भी नहीं। ये सब हमारा पिछली क्लास तक हो चुका था। इसके बाद हमने एक और पढ़ लिया था, सम और एनी। उनको हमने डिटर्मिनर्स का इस तरह से कोई नाम नहीं दिया था, सम और एनी को, क्योंकि ये दोस्तों नंबर्स के लिए भी आते हैं, ये क्वांटिटी के लिए भी आते हैं, तो इनको क्वांटिफायर्स भी कहते हैं। नंबर्स के लिए भी आते हैं, तो इसको हमने अलग से ही पढ़ लिया था। और सम और एनी के बारे में बात की थी। तो एक मेन जो मैंने आपको डिफरेंस दिया था वो ये था कि सम जो होता है वो एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, जबकि अगर हम एनी की बात करें तो वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। ठीक है, ये सब हमारा हो गया था। अब दोस्तों इसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स के बारे में बात करते हैं जिनमें एग्जाम में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश की क्लास में ऐसे डिटर्मिनर्स जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और उसमें स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज भी होते हैं। बहुत छोटे छोटे से बारीक बारीक माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, बहुत छोटे छोटे अंतर हैं। अगर आप उनको समझ लें, ध्यान से थोड़ा अगर बात को पकड़ने की कोशिश करें, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आगे कोई आपको दिक्कत कभी रहेगी। ये कौन कौन से वर्ड्स हैं? अगर आपको ध्यान हो तो कुछ डिटर्मिनर्स होते हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ऐसे अगर हम बात करें, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। ये मैंने 6 के 6 एक साथ लिख दिए। और देखना, एक मजे की बात आपके लिए रहेगी कि 6 डिटर्मिनर्स एक साथ आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना? तो आप ध्यान से सुनना सारी बातों को कि ये क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर। देखो, ये 6 के 6 डिटर्मिनर्स हैं। ये जो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल है, इनको मैंने एक तरफ लिखा है, और द फ्यू, अ फ्यू और फ्यू इनके एक अलग टेबल के रूप में इस तरह लिखा है हम लोगों ने। तो इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें लिटिल और फ्यू के अंदर, मतलब ये टेबल वाले, इनके अलग मीनिंग हैं, इनके अलग मीनिंग्स हैं। तो क्या आप जानते हैं कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इन दोनों में, दोनों के यूज में बेसिक डिफरेंस क्या है? इन दोनों के यूज में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, शायद आपने पढ़ा हो तो आप बता सकते हैं कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। देखो, हम डिटर्मिनर्स पढ़ रहे हैं और मैं शुरू से ये बात बोल रहा हूं आप लोगों को, जब से हमने डिटर्मिनर्स पढ़ना शुरू किया है,
कि डिटर्मिनर्स का यूज नाउन के साथ होता है और ये नाउन्स को डिटरमाइन करते हैं कि इसके बाद आने वाले नाउन वो काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल, और अगर वो काउंटेबल हैं तो वो सिंगुलर हैं कि प्लूरल हैं। ठीक है ना, इस बारे में जो आपको बताएं उन्हें हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। तो हम ये बात करेंगे कि ये किस तरह के नाउन के साथ में यूज होंगे और ये किस तरह के नाउन के साथ में यूज होंगे। अगर हम लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल तीनों की बात करें तो तीनों के तीनों डिटर्मिनर ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। यूएन, मैंने आपको पहले क्लास में बताया, यूएन यानी यू यानी अनकाउंटेबल, एन यानी नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ये मात्रा क्वांटिटी की बात करते हैं। अनकाउंटेबल होते हैं ये मात्रा या क्वांटिटी की बात करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन है जिनको आप गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे वाटर है, पानी, आप ये नहीं कह सकते 2 पानी 5 पानी। मिल्क है, दूध है, ठीक है। नॉलेज है, बिहेवियर है, एडवाइस है, पेट्रोल है, ठीक है, जिसको पेट्रोल कहते हैं हम लोग, तो वो सही इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको पेट्रोल कहा जाता है। तो ये जो वर्ड है, पेट्रोल है, मिल्क है, ऑयल है, वाटर है, या जो मटेरियल नाउन में जैसे अगर हम बात करें गोल्ड है, सिल्वर है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है नॉलेज, ऑनेस्टी, ब्यूटी, ये जो नाउन है इनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और इनकी मात्रा के बारे में बात करनी हो, इनकी क्वांटिटी के बारे में बात करनी हो तो फिर आप लोग लिटिल का यूज करते हैं। ठीक है ना। और ये जो फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू को आप देख रहे हैं, इनका यूज क्वांटिटी के लिए नहीं होता, इनका यूज मात्रा के लिए नहीं होता, इनका यूज आप लोग संख्या के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? संख्या, ये नंबर्स के लिए आते हैं, इनको गिन सकते हैं आप। ये काउंटेबल नाउन होते हैं, काउंटेबल, इनको आप गिन सकते हैं। ध्यान रखना, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होंगे। अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि काउंटेबल नाउन 2 प्रकार के होते हैं। काउंट करने में अगर वो एक अकेला होता है तो वो सिंगुलर होता है, अगर वो एक से ज्यादा होता है तो फिर वो प्लूरल होता है। तो फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू के साथ सिंगुलर नाउन आएंगे कि प्लूरल नाउन आएंगे? अगला क्वेश्चन ये है। भाई देखो, एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो मैं बात कर रहा हूं वापस एक बार सुन लीजिए आप। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इनका यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, मतलब मात्रा या क्वांटिटी के लिए होता है। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स इनको आप काउंट नहीं कर सकते। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू इससे अलग है, इनको आप काउंट नहीं कर सकते, जबकि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू को आप काउंट कर सकते हैं। और काउंट करने में 2 तरह के होते हैं, एक है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा है तो प्लूरल। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये कि भाई फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू किस तरह के नाउन्स के साथ में यूज होगा? काउंटेबल में सिंगुलर या प्लूरल? तो अगर हम बात करें, फ्यू यानी होता है थोड़े, ए फ्यू थोड़े, फ्यू थोड़े मतलब उससे कम होता है, बहुत कम, ना के बराबर होता है। ये एक्चुअली में ना काउंटेबल में प्लूरल नाउन के लिए यूज होते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए इनको आप यूज नहीं कर सकते। काउंटेबल सिंगुलर नाउन, सॉरी, काउंटेबल प्लूरल नाउन, काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए यूज होंगे। ठीक है ना, हमेशा काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए यूज होंगे, संख्या में प्लूरल के लिए। कौन? फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ये प्लूरल नाउन के लिए यूज होते हैं। और अगर हम बात करें लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये क्वांटिटी या मात्रा के लिए यूज होते हैं। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू ये काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए यूज होते हैं। ये डिफरेंस आ गया कि भाई ये मात्रा के लिए यूज होते हैं और ये संख्या के लिए। ये अनकाउंटेबल नाउन और ये काउंटेबल प्लूरल नाउन। काउंटेबल प्लूरल नाउन मतलब बॉयज, गर्ल्स, पैन्स, जिनको आप गिन सकते हैं, उनके प्लूरल के लिए यूज होंगे। तो ये तो दोनों में डिफरेंस हो गया। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि सब लिटिल में, अ लिटिल में और द लिटिल में, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो देखो, जो लिटिल होता है ना, ध्यान रखना, इसका मतलब होता है बहुत कम, न के बराबर, बहुत कम, न के बराबर, बहुत कम, न के बराबर। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अनकाउंटेबल नाउन है, बहुत कम, न के बराबर है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक जग है, 1 लीटर का लगभग जग मान लीजिए, और उसके पेंदे में थोड़ा सा दूध पड़ा हुआ है। एक जग है और जग के पेंदे में
थोड़ा सा दूध पड़ा हुआ है। और मान लीजिए कुछ मेहमान आ गए हमारे घर पर, ये मान लो आप करीब 8-10 मेहमान आ गए, अचानक 8-10 मेहमान हमारे घर पर आ गए और मम्मी ने कहा बेटा चाय बनाओ। आप चाय बनाने के लिए किचन में गए और आपने जग में देखा यहां पेंदे में थोड़ा दूध पड़ा हुआ है। अब 8-10 लोग हैं, मम्मी भी साथ में है और आप भी चाय पीने के शौकीन है। जब आप चाय पीते तो पूरा एक स्टील गिलास भर के ही चाय पीते हैं आप। अब इतने सारे लोगों की चाय के लिए आप बताइए ये दूध की मात्रा कितनी है जो पेंदे में पड़ा हुआ दिख रहा है आपको। ये दूध बहुत कम है, न के बराबर है। इससे चाय बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। बन तो जाएगी बट वो अच्छी चाय नहीं बनेगी, मेहमानों को पसंद नहीं आएगी, वो फिर ब्लैक टी बन जाएगी या कुछ और बन जाएगी। लेकिन जैसे हमारे यहाँ इंडिया में जो हम चाय पीते हैं लगभग वो चाय तो नहीं बनेगी। तो ये जो चाय के लिए दूध की मात्रा की बात कर रहे हैं ये कितना है, तो ये जो हिंदी अर्थ है वो काम आएगा बहुत कम है, न के बराबर। बहुत कम है, इससे चाय बनाना लगभग मुश्किल है। तो इंग्लिश में अगर हम कहते हैं इसको बोलते हैं नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल है, बिल्कुल कम है, न के बराबर है। नेग्लिजिबल मतलब न के बराबर है, इससे काम नहीं चल पाएगा हमारा। ठीक है, ये नॉट मच, ज्यादा नहीं है, बल्कि ये कहो कि न के बराबर है, ऑलमोस्ट नथिंग। इंग्लिश में कहते हैं ऑलमोस्ट नथिंग, लगभग कुछ है ही नहीं, नेग्लिजिबल है। तो इस सेंस में आप लिटिल का यूज करते हैं, बहुत कम, न के बराबर, या कह सकते हैं नेग्लिजिबल, या कह सकते हैं ऑलमोस्ट नथिंग। ये सब लिखा हुआ मैं आपको एक पीपीटी के थ्रू फिर समझाऊंगा। अभी एक बार आप थोड़ा सा ऐसे बोर्ड पे समझ लीजिए। फिर हम बात करते हैं अ लिटिल की। अ लिटिल क्या होता है, इस लिटिल से थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। मुश्किल से काम चल जाएगा, काम चल जाएगा हमारा, मतलब पर्याप्त भी नहीं कह सकते, पर्याप्त से थोड़ा सा कम कह सकते हो। तो अगर पर्टिकुलर्स का हिंदी अर्थ ले हम लोग तो क्या लें, अ लिटिल, थोड़ा, थोड़ा होता है लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा लेकिन ज्यादा नहीं। अ लिटिल थोड़ा होता है, ज्यादा नहीं होता। जैसे मान लीजिए वो 8-10 मेहमान हैं, मम्मी भी हैं, आप भी हो, चाय बनानी है और इतना दूध पड़ा हुआ है, 1 लीटर का जग है और आधे लीटर से कम पड़ा हुआ है। तो पाव से थोड़ा ज्यादा, आधा किलो से कम, इतना दूध है। 8-10 मेहमान हैं, मम्मी है, आप भी हैं, 10-12 लोग हो गए। अब आप बताइए इतने लोगों के लिए अगर चाय बनानी हो तो ये दूध की मात्रा कितनी होगी। भाई लोग जो जानते हैं, एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि भाई इसके लिए लगभग हमें आधा किलो दूध चाहिए जब 10-12 लोगों की चाय बनानी है। तो ये तो आधा किलो से कम है, थोड़ा है, काम चल जाएगा, थोड़ा है लेकिन ज्यादा नहीं है, थोड़ा है ज्यादा नहीं है, मुश्किल से काम चल जाएगा। तो देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग। वो जो आप देख रहे थे पेंदे में जब दूध पड़ा हुआ था बिल्कुल ही न के बराबर था, तो क्या बोलेंगे, देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग। और इसमें क्या बोलेंगे आप, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग। वो तो बिल्कुल कम था, ये थोड़ा है, ज्यादा नहीं है, काम चल जाएगा मुश्किल से। ठीक है, तो अगर ये वाली मात्रा की स्थिति हो तो फिर आप अ लिटिल यूज कर लें। द लिटिल मीन्स क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है जो कुछ थोड़ा सा वो सब। हिंदी मीनिंग होता है इसका जो कुछ थोड़ा सा वो सब। ये क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए आपके पास जग में जो दूध था, मम्मी ने कहा बेटा थोड़ा दूध है, कोई बात नहीं, ऐसे करो मेहमानों से पूछ लो कौन चाय पिएगा कौन ठंडा पिएगा। तो कई मेरे से लोग होते साहब ठंडा पिएंगे। अब ठंडे वाले 5-7 लोग हो गए और चाय पीने वाले 8-10, 4-5 लोग, 6-7 लोग वो बच गए। अब उन लोगों के लिए अगर आपको चाय बनानी है, ठीक है ना, तो बन सकती है। अब क्या हुआ, लेकिन तभी जब आप रसोई में चाय बनाने गए तो आपने देखा
कि वहां इस जग के ऊपर कोई एक बिल्ली इस जग पे लगी हुई है, एक बिल्ली इस जग पे लगी हुई है और इस दूध को वो पी रही है, या लगभग लगभग वो पी गई है, उसने दूध खत्म कर दिया है, पी गई वो। तो अब क्या कहेंगे, अरे साहब मम्मी क्या करें, जो कुछ थोड़ा सा दूध जग में था उसे भी बिल्ली पी गई। कौन से दूध को बिल्ली पी गई? जो थोड़ा बहुत था जग में, ज्यादा नहीं था, पर जितना भी थोड़ा बहुत था वो सब भी बिल्ली पी गई। आ गया समझ आपको? तो अगर जग में दूध बिल्कुल पेंदे में पड़ा हुआ है, न के बराबर है, तो क्या बोलेंगे आप? लिटिल मिल्क। थोड़ा है, मुश्किल से काम चल जाएगा लेकिन ज्यादा नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? अ लिटिल। और ये जो थोड़ा बहुत था, मान लो उसे भी बिल्ली पी जाए, या वो बेकार हो जाए, वो फट जाए, या वो बिखर जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या बोलेंगे? द लिटिल मिल्क इन द जग। आई होप कि आपको तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लिटिल यानी बहुत कम, न के बराबर। अ लिटिल यानी थोड़ा लेकिन ज्यादा नहीं। और द लिटिल जो कुछ थोड़ा सा, वो सब। ऑल दैट वी हैव, जो भी हमारे पास है वो सब। ऑल दैट वी हैव। तो ये होता है तीन डिफरेंस लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के अंदर। अब अगर हम बात करें फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, तो दोस्तों एक अच्छी बात यह है अपने लिए कि इन तीनों का भी हिंदी अर्थ वही होता है जो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का होता है। हिंदी अर्थ वही है, बस अंतर क्या है? ये तो आते हैं मात्रा के लिए, क्वांटिटी के लिए, ठीक है ना, और ये आते हैं संख्या के लिए, और संख्या में भी प्लूरल आएंगे। फ्यू, ध्यान रखना, दिमाग में डाल लेना, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू के बाद संख्या हमेशा प्लूरल ही आएगी, ठीक है ना। तो फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू क्या होगा? फ्यू यानी बहुत कम, न के बराबर। बहुत कम, न के बराबर, मतलब नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नथिंग, ऑलमोस्ट नन, कोई नहीं, न के बराबर। जैसे मैं कहूं, हमारी क्लास में अगर मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं और किसी कारणवश बारिश तेज है, स्ट्राइक हो गई या कोई और रीज़न हो गया, और क्लास में मान लीजिए किसी दिन 100 में से कोई 10-5 बच्चे आए हों, 10-5 बच्चे ही आए, तो जैसे ही आप क्लास में बच्चों को देखेंगे आप कहेंगे, यार ये क्या हुआ, आज तो बहुत कम बच्चे आए न के बराबर। टीचर भी क्या बोलेगा? आज तो बहुत कम बच्चे हैं न के बराबर। तो ऐसी स्थिति में आप जब बहुत कम स्टूडेंट्स हों, 100 में से 10-5 ही हों, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? फ्यू। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल यूजेज हैं कि हम लाइफ में हम कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं। तो देर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, हमारी क्लास में बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। अगर हम बात करें ए फ्यू की, तो ए फ्यू में क्या हो जाएगा कि मान लो थोड़े, जैसे ना ये थोड़ा था तो यहां थोड़े बच्चे होंगे, यहां थोड़ा लिख दिया था, मात्रा के लिए था, थोड़े लिख सकते हैं, थोड़े लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़े लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़े ही हैं, ज्यादा नहीं है। नॉट मैनी, नॉट मैनी, ज्यादा संख्या में नहीं है। जैसे मान लो कि वो जो 100 क्लास के स्टूडेंट है उसमें 30-40 स्टूडेंट आ गए हों, 10-5 नहीं आए, 30-40 आ गए, तो 30-40 का ज्यादा संख्या है क्या? नॉट मैनी, ज्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं भाई, आज थोड़े बच्चे आए, देर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन क्लास। और अगर 5-7 ही आए हो तो देर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन आर क्लास। आ रही बात समझ हम लोगों को? फ्यू यानी बहुत कम, न के बराबर। अ फ्यू यानी थोड़े लेकिन ज्यादा नहीं होते। अब आगे बात करते हैं द फ्यू। द फ्यू क्या होता है? जो कुछ थोड़े से, वही पहले की तरह, यहां जो कुछ थोड़ा सा था, यहां हो जाएगा जो कुछ थोड़े से वे सब, जो कुछ थोड़े से थे क्लास में स्टूडेंट, 10-5 जो भी आए थे, 15-20 जो भी आए थे, वो भी थोड़ी देर टीचर का इंतजार करने के बाद चले गए। जो कुछ थोड़े से स्टूडेंट्स आए थे, उनको जब पता चला कि आज तो बाकी क्लास नहीं होगी, केवल इंग्लिश की क्लास ही होगी 3-4 घंटे, तो जो कुछ थोड़े से स्टूडेंट्स आए थे वो भी इंग्लिश के टीचर का नाम सुन करके, इंग्लिश का नाम सुन करके वो भी भाग गए। तो जो कुछ थोड़े से स्टूडेंट आए थे, जो कुछ थोड़े से दोस्त उसके थे, वो भी सब स्वार्थी थे। जो कुछ थोड़े से पेन मेरे पास थे, वो सब भी
काम नहीं कर रहे थे, आउट ऑफ वर्क थे, ठीक है ना, जो कुछ थोड़ा सा गिन सकते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं ज़्यादा नहीं होते हैं, जितने भी होते हैं वे सब होते हैं। तो ये एक डिफरेंस पढ़ा हम लोगों ने दोस्तों, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। मैं एक बार वापस समझा दूं आपको दोस्तों, इधर ध्यान दो, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये तीनों यूज होते हैं मात्रा के लिए, क्वांटिटी के लिए। इनको आप गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। लिटिल यानी बहुत कम, न के बराबर, अ लिटिल थोड़ा लेकिन ज्यादा नहीं, द लिटिल जो कुछ थोड़ा सा वो सब, जितना भी है दूध वो सब। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, वो सेम मीनिंग है। अंतर क्या है, ये लिटिल, अ लिटिल मात्रा के लिए है, और फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू ये संख्या के लिए है। तो फ्यू यानी बहुत कम, न के बराबर, अ फ्यू यानी थोड़े लेकिन ज्यादा नहीं, द फ्यू यानी जो कुछ थोड़े से वे सब, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़े से इनके यूज और पढ़ सकते हैं। देखो, जो द फ्यू और द लिटिल, इन दोनों में देखें अगर आप, तो द आर्टिकल यूज हो रहा है। और वैसे डिटरमिनर्स के बाद हम लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप जब तक नहीं पढ़ रहे हैं तो द का मतलब समझ लीजिए। द का एक बहुत सिंपल यूज है, एक मेन कॉन्सेप्ट है द का, कि द उन नाउन के साथ यूज होता है जो आइडेंटिफाइड होते हैं, जो डेफिनेट होते हैं। इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल, द को हम लोग डेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं। तो वो नाउन जो कि डेफिनेट हैं, वो नाउन जो कि आइडेंटिफाइड हैं, उनके साथ आप द लगाते हो। वो सेम रूल यहां भी अप्लाई हो जाएगा। द फ्यू, द लिटिल, उन्हीं नाउन्स के साथ यूज करो जो किसी ना किसी वजह से आइडेंटिफाइड है। और जनरली आइडेंटिफाइड होते हैं, इस नाउन के बाद ना हम लोग कोई एडजेक्टिव क्लोज जोड़ देते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ये एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है। एडजेक्टिव क्लोज आप शॉर्ट में थोड़ा इतना समझ लीजिए, इसको पूरा टॉपिक अलग से पढ़ेंगे हम एडजेक्टिव क्लोज, बट तब तक इतना रख लो, ये विशेषण उन नाउन्स की विशेषता बताते हैं। और ये जनरली दैट से, हु से, विच से, इन रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं। या तो एडजेक्टिव क्लोज होगा, या फिर ये मान लो इन नाउन के बाद कोई ना कोई ऐसे शब्द होंगे जिनसे इन नाउन को हम लोग आइडेंटिफाइड कर देंगे, किसी न किसी शब्दों से इनको हम आइडेंटिफाइड कर देंगे। तो फिर आप द फ्यू और द लिटिल का यूज करें। मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं, ये वापस फिर रिपीट करेंगे पीपीटी के थ्रू, जहां आपको बिल्कुल साफ सुथरी राइटिंग में सब कुछ मिल जाएगा। एक रूल तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम बात करें, ओनली एडवर्ब जब आ जाता है, आप तो याद रखो, ओनली शब्द जब आ जाए किसी वाक्य में, तो बहुत चांस बनता है कि आप ए लिटिल या ए फ्यू में से कुछ यूज करें, अगर ऑप्शन में दिए हुए हैं तो। ए लिटिल मात्रा के लिए और ए फ्यू संख्या के लिए। देखो, द फ्यू, द लिटिल कब यूज करना है, जब कोई नाउन दिया हुआ हो और उसके बाद कुछ शब्द दिए हो जिनसे वो आइडेंटिफाइड कर दिया गया हो। जैसे मैं बताऊं, इसको मैं एग्जांपल देता हूं, मैं एग्जांपल देना जरूरी यहां पर है हमारे लिए। जैसे मैंने कहा कि द लिटिल मिल्क इन द जग, इन द जग, कौन सा दूध, इन द जग, जो किस में था, जग में था। एक्चुअली पूरा सेंटेंस था विच वॉज इन द जग, जो जग में था, बट विच वगैरह हटा दिया, थोड़ा शॉर्ट में कर दिया। ये एक नाउन है, और इस नाउन को ना इन द जग मतलब क्या होगा, समझिए आप, कोई एक नाउन दिया होगा, उस नाउन के बाद कुछ शब्द दिए होंगे, और उन शब्दों से उस नाउन को आइडेंटिफाइड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, उसको आइडेंटिफाइड किया जाएगा, उसको आइडेंटिफाइड किया जाएगा। तो कोई नाउन दिया हुआ, उसके बाद कुछ शब्द दिए हो, उन शब्दों से वो नाउन क्या हो जाए, आइडेंटिफाइड अगर हो जाए, तो फिर आप लोग उससे पहले द लिटिल या द फ्यू लगाएंगे। अब द लिटिल क्यों लगाया, द फ्यू क्यों नहीं लगाया हम लोगों ने यहां पर, क्योंकि देखिए मिल्क कौन सा नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन है। चूंकि अनकाउंटेबल इसलिए द लिटिल आ जाएगा। अगर यहां होता स्टूडेंट्स हु केम इन द क्लास हैव रन अवे, वो स्टूडेंट जो क्लास में आए थे वो भी भाग गए। कौन से स्टूडेंट भाग गए, जो क्लास में आए थे, जो कुछ थोड़े से आए थे, ज्यादा नहीं आए थे, पर जितने भी आए सब भाग गए। बात कर रहे थे हम लोग, तो द फ्यू स्टूडेंट्स हु केम इन द क्लास। तो इस तरह से कोई नाउन होता है, उसको बाद में कुछ शब्द देख करके आइडेंटिफाइड करते हैं,
कुछ उसका विशेषण दे देते हैं, तो दैट, हु, विच से, या कुछ और शब्द दे देते हैं, और उस नाउन को किसी ना किसी तरीके से बाद में कुछ शब्द दे करके उसको आइडेंटिफाइड किया जाता है, उसको पहचानने की कोशिश की जाती है, उसको डेफिनेट किया जाता है, और चूंकि उसको आइडेंटिफाइड करते हैं, डेफिनेट करते हैं, इसलिए हम आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं। तो ये तो हो गई एक बात द फ्यू द लिटिल के लिए। और मैं बता रहा था कि ओनली आ जाए तो फिर आप अ लिटिल अ फ्यू यूज करें। जैसे मैंने कहा ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स केम इन द क्लास, केवल थोड़े से ही बच्चे आए, ज्यादा नहीं आए। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, ओनली अ लिटिल मिल्क इन द जग, केवल थोड़ा सा ही तो दूध है। तो ओनली के साथ अ लिटिल या अ फ्यू का यूज किया जाता है, और इस ओनली वाले कॉन्सेप्ट पर आरपीएससी में हमारे कई बार एग्जाम पूछा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। समझ रहे हैं आप लोग? तो देखिए एक दो रूल और पढ़ते हैं। एक होता है जब कंपैरेटिव डिग्री आ जाए, CD फुल फॉर्म होता है, C यानी कंपैरेटिव, D यानी डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री कैसे पहचानोगे आप? जैसे इनमें लास्ट में या तो ER लगा होता है या शुरू में मोर लगा होता है, मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट, मोर हार्ड वर्किंग, या फिर ER लगा होता है, हायर, ग्रेटर, लोअर, ठीक है ना, वाइजर। तो इनसे आप पहचान जाओगे कि भाई कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ मैं अभी थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, एक बार थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ टॉपिक का, फिर हम लोग इसको और फुल फ्लेज में पढ़ेंगे, और फिर हम इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री के साथ में अ लिटिल या अ फ्यू का यूज किया जाता है। लेकिन इस कंपैरेटिव डिग्री में दो कंपैरेटिव डिग्री एक्सेप्शन है, केवल दो कंपैरेटिव डिग्री। कौन कौन सी? एक तो मोर, अकेला। मोर दोस्तों मच का, मैनी का कंपैरेटिव डिग्री होता है, मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट। तो मोर आ जाए या बेटर आ जाए, गुड का कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर। ये दो कंपैरेटिव डिग्री अगर आ जाए, कौन कौन से? मोर और बेटर, तो फिर इनके साथ ए लिटिल ए फ्यू नहीं आता, फिर इनके साथ क्या आएगा? लिटिल, ए हटा देना, अ फ्यू में से हटा देना फ्यू। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में वैसे तो ए लिटिल ए फ्यू आता है, कंपैरेटिव के साथ में जितनी भी कंपैरेटिव डिग्री होती है, बस केवल दो अपवाद है। एक तो मोर जो कि मच की, मैनी की कंपैरेटिव डिग्री होती है, और एक बेटर जो कि गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है। इन दोनों के साथ में लिटिल या फ्यू का यूज किया जाता है। एक काम करते हैं, इनको हम लोग एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। तो एक बार वापस हम लोग देखते हैं जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल की, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू की। तो मैंने क्या कहा, जो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ये तीनों तो क्वांटिटी के लिए यूज होते हैं, मात्रा के लिए, मात्रा के लिए। ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। UN मीन्स दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन। ये सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर मतलब क्या होता है? एक वचन होते हैं। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये क्वांटिटी के लिए आते हैं, ये मात्रा के लिए आते हैं, ठीक है ना। लिटिल का मतलब क्या होता है? बहुत कम, न के बराबर, बहुत कम, न के बराबर। इंग्लिश में कह सकते हैं नेग्लिजिबल या ऑलमोस्ट नथिंग, न के बराबर, लगभग कुछ भी नहीं होता। अ लिटिल की बात करें तो थोड़ा, थोड़ा लेकिन ज्यादा नहीं होता है। थोड़ा होता है, थोड़ा दूध था, चाय मुश्किल से बनेगी, याद आ रहा है एग्जाम्पल। सम, थोड़ा को इंग्लिश सम कह सकते हैं, बट नॉट मच, लेकिन ज्यादा नहीं होता है। थोड़ा, सम, बट नॉट मच। एक होता है द लिटिल। द लिटिल क्या होता है? जो कुछ थोड़ा सा, जो कुछ थोड़ा सा, वो सब, जितना भी है वो सब। नॉट मच, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, बट ऑल दैट वी हैव, ऑल वी हैव। एक काम करें, यस गाइस, हम बात कर रहे थे द लिटिल का मतलब होता है नॉट मच, ज्यादा नहीं होता, बट ऑल वी हैव, जितना भी हमारे पास है वो सब। द लिटिल, जितना भी हमारे पास है वो सब। और ये हो गए लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। सेम इन द मीनिंग फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के होते हैं। फ्यू यानी बहुत कम, न के बराबर, नेग्लिजिबल। अ फ्यू यानी थोड़ा लेकिन ज्यादा नहीं। सम बट नॉट मैनी, ध्यान रखना यहाँ मैनी यूज किया है, यहाँ हमने मच यूज किया है। द फ्यू मतलब जो कुछ थोड़ा सा है वो सब। नॉट मैनी, ज्यादा नहीं है, बट जितने भी हैं वो सब। बट ऑल वी हैव, जितने भी हमारे पास हैं वो सब, ठीक है ना।
तो ये इनके डिफरेंसेस हो गए। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल को अलग से पढ़ लिया, फ्यू, फ्यू, द फ्यू को अलग से पढ़ लिया। और इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? ये मात्रा के लिए, ये संख्या के लिए। ये अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है उसके लिए, ये काउंटेबल प्लूरल नाउन, पी यानी प्लूरल, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आपको पहला रूल बता रहा था, वो देखिए आप क्या है। द लिटिल, द फ्यू, इनके बाद अगर कोई नाउन आता है, कौन सा नाउन? जिसे उसके बाद में कुछ शब्द दे करके विशेष बनाया गया हो, डेफिनेट बनाया गया हो, या आइडेंटिफाइड किया गया हो। द फ्यू, द लिटिल कब यूज करेंगे? पहला रूल है, अगर कोई नाउन हो, मतलब पहचान है, और रूल तो पढ़ लिया अंतर तो हम लोगों ने तीनों के अंदर। अब थोड़े कुछ अच्छे क्वेश्चंस के लिए, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए कुछ अच्छे रूल्स हैं। द लिटिल, द फ्यू के बाद कोई नाउन हो और वो नाउन को उसके बाद में कुछ शब्द दे करके आइडेंटिफाइड किया गया हो, डेफिनेट किया गया हो, उसको आइडेंटिफाइड किया गया हो। जनरली ये एडजेक्टिव क्लोज के साथ में करते हैं, बट हमेशा जरूरी नहीं है, जनरली एडजेक्टिव क्लोज के साथ किया जाता है। आप एग्जाम्पल देखिए तब समझ में आएगा। द लिटिल मिल्क, द लिटिल यूज किया हम लोगों ने यहां। द लिटिल मिल्क दैट वॉज इन द जग, देखो दैट वॉज इन द जग, ये जो आप, मैं जो गोला बना रहा हूं ना, ये है एडजेक्टिव क्लोज। किसी नाउन, नाउन हो गया यहां पे मिल्क, ये नाउन है, नाउन की बात कर रहे थे। इस नाउन के बाद कुछ शब्द दिए जाएंगे। क्या शब्द दिया यहां पे? दैट वॉज इन द जग, वो दूध जो कि जग में था, जो हम एग्जाम्पल कर भी रहे थे। कौन से दूध की बात कर रहे हैं? दैट वॉज इन द जग, जो कि जग में था। तो ये जो बाद में आप देख रहे हैं दैट वॉज इन द जग, ये एक्चुअली एडजेक्टिव क्लोज है, और इस एडजेक्टिव क्लोज से इस नाउन को हमने आइडेंटिफाइड करने की कोशिश की है। कौन सा दूध की बात कर रहे हैं आप? दैट वॉज इन द जग। क्या हुआ उस दूध के साथ में? हैज टर्न्ड सावर, मतलब वो दूध फट गया। टर्न सार यानी फट गया, खट्टा हो गया, बेकार हो गया, फट गया। कौन सा दूध फट गया दोस्तों? जो कुछ थोड़ा सा दूध जग में था, ज्यादा नहीं था, नॉट मच, बट ऑल दैट वी हैव, बट ऑल दे हैव, जितना भी उनके पास था वो सब दूध टर्न सावर, वो फट गया है, खराब हो गया है। द लिटिल मिल्क, जो कुछ थोड़ा सा दूध था। तो मैं कह रहा था नाउन आएगा और नाउन के बाद कुछ इस तरह से एडजेक्टिव क्लोज या कुछ शब्द आएंगे, जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट दैट हिज क्लास हैज, यहां स्टूडेंट में एस लगा लेना, स्टूडेंट्स में एस लगा देना, स्टूडेंट्स है ये। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ऐसे पढ़ना है सेंटेंस को। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स दैट हिज क्लास हैज, कोई लड़का है, उसकी क्लास में जो कुछ थोड़े से स्टूडेंट थे, ज्यादा नहीं थे बट जितने भी थे, आर प्रेजेंट टुडे, आज वो सब उपस्थित हैं। ये आर किसके लिए जोर है? आर किसके लिए जोर है दोस्तों? ये आर किसके लिए जोर है? हमारा स्टूडेंट्स के लिए यूज हो रहा है, ठीक है ना। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स दैट हिज क्लास हैज, वो थोड़े बहुत स्टूडेंट जो भी उसके क्लास में इंटेलिजेंट थे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, जो कुछ थोड़े से इंटेलिजेंट स्टूडेंट उसकी क्लास में थे, वो आर प्रेजेंट टुडे, आज वो सब क्या हैं? प्रेजेंट हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो फिर आप क्या लगा देंगे? द फ्यू, द फ्यू इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स दैट हिज क्लास हैज आर प्रेजेंट टुडे, आज सब वो उपस्थित हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। मैं वापस बताता हूं कि ऐसा कोई नाउन आएगा, जैसे स्टूडेंट आ गया, उसके बाद ये कोई रिलेटिव क्लोज आएगा, उससे इस नाउन को आप क्या करेंगे? डेफिनेट करेंगे, उसको आइडेंटिफाइड करेंगे, और चूंकि आइडेंटिफाइड हो गए तो पहले क्या लगा देंगे आप? द फ्यू लगा देंगे या द लिटिल लगा देंगे। यहाँ चूंकि स्टूडेंट्स था, काउंटेबल था, आपने क्या लगा दिया? द फ्यू लगा दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये है कि द लिटिल, द फ्यू का यूज उस नाउन के साथ करते हैं जिस नाउन के बाद, स्टूडेंट्स के बाद, मिल्क के बाद जब कुछ शब्द दिए हों या कोई एडजेक्टिव क्लोज दिया हुआ हो
और इनसे वो नाउन जो है वो डेफिनेट हो गया हो, आइडेंटिफाइड हो गया हो, तो ऐसे केस में आप द लगा देते हैं, द लिटिल, द फ्यू। ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओनली के बाद अ लिटिल, अ फ्यू का यूज किया जाता है। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया। ओनली के बाद अ लिटिल, अ फ्यू का प्रयोग होता है। यहाँ ओनली आ गया, यहाँ ओनली आ गया। अभी अ लिटिल, अ फ्यू आएगा। अब देख लो सेंटेंस कैसा है। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है या काउंटेबल है? स्टूडेंट को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये कौन सा हो गया? काउंटेबल है। काउंटेबल में सिंगुलर है कि प्लूरल है? देखो स्टूडेंट में लगा हुआ है एस, इसका मतलब ये काउंटेबल प्लूरल नाउन है। तो ओनली आ गया, तो इसमें ए लिटिल नहीं आएगा क्योंकि ये तो मात्रा के लिए आता है। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर? ए फ्यू का यूज करेंगे। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स आंसर्ड प्रॉपरली। केवल थोड़े से ही विद्यार्थियों ने, ज्यादा विद्यार्थियों ने नहीं दिया आंसर प्रॉपरली, केवल थोड़े से ही विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट्स ने प्रॉपरली आंसर दिया था। आगे देखो, शी हैज ओनली मनी, यहां फिर ओनली आ गया। उसके पास केवल थोड़ा सा ही पैसा था, शी हैज ओनली अ लिटिल, शी हैज ओनली अ लिटिल मनी, उसके पास केवल थोड़ा सा ही पैसा था, तो हम क्या यूज कर लेंगे? यहाँ पे अ लिटिल यूज कर लेंगे दोस्तों। एक रूल नंबर 3 देखो, जो बता रहा था आपको मैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब के कंपैरेटिव डिग्री, जिसको मैंने शॉर्ट में सीडी लिखा था, इनके साथ में या तो ए लिटिल आता है, मात्रा हो तो, संख्या हो तो ए फ्यू आ जाएगा। लेकिन दो कंपैरेटिव डिग्री हैं अपवाद, एक तो बेटर और एक मोर, एक तो बेटर और एक मोर, इनके साथ लिटिल का प्रयोग करते हैं फिर। ठीक है ना। फिर आप इनके साथ में अ लिटिल, अ फ्यू का यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखिए, द पेपर शुड बी थिकर। थिकर में देखो ई आर लगा हुआ है। जैसे ई आर देखा हमने हम समझ गए कि ये तो कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। थिक में ई आर लगा दिया, थिकर हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गई। और अब आपको पूछ रहा है कि भाई ए लिटिल आएगा, ए फ्यू आएगा, लिटिल आएगा। देखो 6 हैं, इन 6 में से कौन से यूज होंगे? तो वो उसके लिए रास्ता है भाई, ओनली आ जाए तो फिक्स हो गया, ए फ्यू या ए लिटिल ही आएगा। अगर कोई नाउन के बाद कुछ शब्द दे दिए जाते हैं, वो आइडेंटिफाइड कर देते, तो द लगाएगा, द फ्यू, द लिटिल। और कंपैरेटिव डिग्री आ जाए तो फिर वैसे ए लिटिल, ए फ्यू आता है। लेकिन दो कंपैरेटिव डिग्री हैं, बेटर और मोर, इनके साथ में फिर हम लोग केवल लिटिल या फ्यू का यूज कर सकते हैं। वो एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझ में आ जाएगा। पेपर थोड़ा सा ना थिकर होना चाहिए था, ये पेपर पतला है, ये पेपर थोड़ा सा और थिक, थोड़ा सा और मोटा होना चाहिए था। थोड़ा सा और, थोड़ा 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 यूज करेंगे, अ लिटिल, थोड़ा सा और मोटा होना चाहिए। यह क्या है? कांट यू वॉक, क्या तुम चल नहीं सकते? फास्टर, थोड़ा सा और तेज नहीं चल सकते क्या? फास्टर। देखो फास्टर वापस क्या लग रहा है? ई आर। तो कौन सी डिग्री हो गई? कंपैरेटिव। और दो कंपैरेटिव हैं, जब लिटिल लगता है या फ्यू लगता है, वो बेटर और मोर, तो ये बेटर मोर नहीं है, इसमें सिंपली कंपैरेटिव डिग्री आएगी। क्या तुम थोड़ा सा और तेज नहीं चल सकते? तो संख्या की बात नहीं कर रहा है, थोड़ा सा और बढ़ाओ अपनी क्वांटिटी को तेज चलने की, थोड़ा सा और कैपेसिटी को बढ़ाओ, थोड़ा सा और तेज चलो, थोड़ा और पावर को बढ़ाओ। तो पावर, कैपेसिटी अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें आप ए लिटिल का यूज करेंगे ऊपर वाले की तरह। थोड़ा सा और तेज चलने की कोशिश नहीं कर सकते क्या? अ लिटिल फास्टर। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया आप लोगों को? कंपैरेटिव डिग्री के साथ में अ लिटिल, अ फ्यू का यूज करते हैं। ये चूंकि दोनों ही मात्रा क्वांटिटी के लिए थे, इसलिए हम लोगों ने अ लिटिल, अ फ्यू का यूज कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। हिज सेकेंड सजेशन वॉज बेटर देन। बेटर में ई आर लगा हुआ है, ये गुड का कंपैरेटिव डिग्री है। लेकिन हमने बात पढ़ी कि दो कंपैरेटिव डिग्री हैं, एक तो बेटर और एक मोर, इनके साथ लिटिल का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है, आरपीएससी ने पूछा ग्रेड फर्स्ट या ग्रेड सेकंड के अंदर, टीचर्स के एग्जाम में, लेक्चर, स्कूल लेक्चर के एग्जाम में। हिज सेकंड सजेशन वाज लिटिल बेटर। ये क्वेश्चन ऐसा कैसा आया हुआ एग्जाम में? ये हिज सेकंड सजेशन वाज लिटिल बेटर देन हिज फर्स्ट। उसका जो दूसरा सजेशन था वो पहले वाले से बहुत कम ही अच्छा था। बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन बेटर पर्टिकुलर इस वर्ड के साथ में हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ में, इस बेटर के साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं? लिटिल का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे से आप,
अगले क्वेश्चन में भी कंपेरेटिव डिग्री आ गई, मोर देन। मोर देन, तो मोर के साथ में आप लोग क्या यूज करेंगे, फिर लिटिल यूज करेंगे। ही वॉज लिटिल मोर देन अ चाइल्ड, ही वॉज लिटिल मोर देन अ चाइल्ड व्हेन हिज फादर डाइड। जब उसके फादर डाइड, मतलब जब उनके फादर एक्सपायर हुए, जब उनके फादर मर गए, उस समय वो बच्चे से कुछ थोड़ा ही सा बड़ा था बस, वो मतलब बच्चा ही था, बच्चे से ज्यादा बड़ा नहीं था, नए के बराबर बड़ा था बस। तो लिटिल मोर देन अ चाइल्ड, बच्चे से थोड़ा सा ही ज्यादा बड़ा था। तो मोर और बेटर, इन दो कंपेरेटिव के साथ में लिटिल का यूज करते हैं, और बाकी के कंपेरेटिव के साथ में अ लिटिल अ फ्यू का यूज करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक रूल और देख लीजिए, इसी टेबल जुड़ा हुआ, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। कुछ एडवर्ब्स हैं दोस्तों, सो, वेरी, टू, एक्सट्रीमली, कंपेरेटिवली, रिलेटिवली। एक्सट्रीमली, कंपेरेटिवली, कंपेरेटिवली और रिलेटिवली का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से। इन दोनों का यूज तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए होता है। एक्सट्रीमली यानी होता है बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली कुछ ज्यादा ही। तो कुछ एडवर्ब्स हैं जैसे सो, वेरी, टू, एक्सट्रीमली, कंपेरेटिवली, रिलेटिवली, इनके साथ में हम लोग लिटिल या फ्यू का प्रयोग करते हैं। इनके साथ लिटिल या फ्यू का यूज करते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट आपके पास रूल्स आ गए कि ये आ जाए तो ये कर दो, ये आ जाए तो ये कर दो। मैं इसको रिवाइज और करा दूंगा अभी आपको मैं। देखिए, आई नो सो आ गया, अब या तो लिटिल आएगा या तो फ्यू आएगा। अब इन दोनों में से कैसे डिफरेंस करेंगे, आप देखेंगे इसके बाद नाउन कैसा आ रहा है। आई नो सो अबाउट दिस ड्रग। ड्रग का मतलब यहां पर कोई केमिकल है, दवा है, कोई नशे की चीज भी हो सकती है, नशीला पदार्थ भी हो सकता है। तो मैं इस दवा के बारे में बहुत कम जानता हूं। सो, वेरी, टू, एक्सट्रीमली, कंपेरेटिवली, रिलेटिवली, इन एडवर्ब्स के साथ में या तो लिटिल आता है या तो फ्यू आता है। तो हमारे पास यहां पर सो आ गया, आई नो सो अबाउट दिस ड्रग। तो सो आ गया, कम जानना, किसी चीज के बारे में कम जानना, तो जानकारी होना, जानना। तो ये तो एक तरह से देखा जाए दवा के बारे में कम जानता हूं मैं, तो ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, जानकारी, जानना। तो आप यहां पर फ्यू मत लगाओ, यहां पर लिटिल लगाओ, आई नो सो लिटिल। और ध्यान रखना यहां पर जो लिटिल है आएगा, क्योंकि आप यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन की एक तरह से बात हो रही है। और सो लिटिल जो है ना यहाँ पे, ये एक्चुअली डिटर्मिनर की बजाय ना एडवर्ब के रूप में, इनके रूप में ये काम आ रहा है। यहाँ लिटिल एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है। वी हैव टू टेक्नीशियंस, यहां ये डिटर्मिनर के रूप में यूज हो रहा है। और देखो टेक्नीशियंस का मतलब क्या है, एस लग रहा है इसमें। टेक्नीशियन जो काम करते हैं, जो तकनीकी का काम करते हैं, उनको टेक्नीशियंस कहते हैं। और ये एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल नाउन है। और अगर ये प्लूरल नाउन है तो फिर इसके साथ में आप लिटिल यूज नहीं कर सकते, आप फ्यू यूज करेंगे। और फ्यू क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ वर्ड आ गया टू, और रूल पढ़ रहे हैं सो, वेरी, टू, इनके साथ में लिटिल या फ्यू आता है। अब लिटिल नहीं आएगा, फ्यू आएगा, क्योंकि ये टेक्नीशियंस जो है काउंटेबल प्लूरल नाउन है। तो लिटिल का तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, और फ्यू का काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए यूज करते हैं। तो वी हैव टू फ्यू टेक्नीशियंस इन आवर कंपनी। अगला देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एक्सट्रीमली। यहां पर एक्सट्रीमली आ गया, अगर एक्सट्रीमली आ गया तो फिर वापस या तो लिटिल आएगा या तो फ्यू आएगा। अब देख लो सेंटेंस क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या, गिन सकते हो, विद्यार्थियों गिन सकते हैं तो फ्यू लगाएंगे, वर एक्सट्रीमली फ्यू। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एक्सट्रीमली फ्यू, विद्यार्थियों की संख्या बहुत ही कम थी। ठीक है ना दोस्तों। तो ये चार रूल हो गए। मैं इन चार रूल को एक बार वापस आपको रिपीट करवा देता हूं। हमने पढ़ा लिटिल और फ्यू, उनके बारे में बात कर रहे थे। हमने पहले टेबल पढ़ी, उसमें मैंने बात की कि लिटिल जो होता है वो क्वांटिटी, मात्रा के लिए होता है। फ्यू की बात करें वो संख्या के लिए होता है, काउंटेबल प्लूरल नाउन। फिर हमने उनके अंतर पढ़े थे, लिटिल बहुत कम होता है, न के बराबर, अ लिटिल थोड़ा होता है लेकिन ज़्यादा नहीं,
द लिटिल मतलब जो कुछ थोड़ा सा है वो सब। सेम हिंदी मीनिंग किसके होते हैं? फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू के। फ्यू यानी क्या होता है? बहुत कम, न के बराबर। ए फ्यू यानी थोड़ा लेकिन ज्यादा नहीं, और द फ्यू जो कुछ थोड़ा सा वो सब। ठीक है ना। फिर हमने 4 रूल पढ़े। हमने बात करी कि जो द लगता है, द फ्यू द लिटिल, वो ऐसे नाउन के साथ लगता है जो नाउन किसी भी वजह से, उसके बाद में दिए गए कुछ शब्दों की वजह से अगर वो नाउन आइडेंटिफाइड हो जाता है तो फिर आप द फ्यू द लिटिल लगाएंगे। अगर ओनली वर्ड आ जाए तो ओनली वर्ड के साथ में हम लोग अ फ्यू अ लिटिल यूज करते हैं। तीसरी बात हमने पढ़ा कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ में या तो ए लिटिल आता है या तो ए फ्यू आता है। लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री मोर या बेटर हो जाए, कौन सी हो जाए? मोर या बेटर, तो फिर उनके साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं? फिर हम लोग यूज करते हैं लिटिल या फ्यू, मोर और बेटर के साथ में। ठीक है। फिर एक चौथा रूल पढ़ा, कुछ एडवर्ब्स हैं जैसे कि सो, टू, वेरी, एक्सट्रीमली, रिलेटिवली, कंपैरेटिवली, इनके साथ में आप लिटिल या फ्यू का यूज करें। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। हमने 2 बार इन बातों को पढ़ लिया है। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इन बातों को फिर रिपीट कर लेंगे। ठीक है ना। तो हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन आप देखिए। हाँ दोस्तों, बात कर रहे थे कि देयर इज वाटर। वाटर कौन सा नाउन हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। और अनकाउंटेबल नाउन साथ में या तो लिटिल आएगा, या तो ए लिटिल आएगा, या तो द लिटिल आएगा। कौन से नहीं आएंगे? फ्यू नहीं आएगा, ए फ्यू नहीं आएगा, द फ्यू नहीं आएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, इन तीनों में से हम लोग क्या यूज करें। तो क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज वाटर इन द पॉन्ड। तालाब में पानी है। एज इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 years। चूंकि 2 साल से बारिश नहीं हो रही है। 2 साल से बारिश नहीं हो रही। हमारे यहां तालाब में पानी आता है बारिश से। बारिश आई, तालाब में पानी आ गया। अब अगले बारिश तक लगभग तालाब में पानी सूख जाता है। सपोज उस साल बारिश नहीं आई, 1 साल बारिश नहीं आई, तो ये पक्का मानो कि तालाब में पानी बहुत कम हो जाएगा। और हम यहां तो कह रहे हैं कि 2 साल से बारिश नहीं आई, तो यहां तो पक्का हो गया कि तालाब में पानी क्या होगा? बहुत कम होगा, न के बराबर, ऑलमोस्ट नथिंग। ऑलमोस्ट नथिंग कुछ होगा ही नहीं, नेग्लिजिबल होगा तो न के बराबर होगा। तो नेगेटिव सेंस देता है इस वाक्य में। लग रहा है भाई 2 साल से बारिश नहीं हुई है, इसका मतलब तालाब में पानी क्या होगा? बहुत कम, न के बराबर होगा। तो आप क्या यूज करेंगे? लिटिल का यूज करेंगे। लिटिल आंसर आएगा। देयर इज लिटिल मिल्क। अब देखो 4 ऑप्शन है। फ्यू तो वैसे गलत हो गया क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल था। ए फ्यू गलत हो गया क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। अब लड़ाई है लिटिल ए लिटिल। तो हम बात कर रहे थे कि चूंकि 2 साल से बारिश ही नहीं हुई है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे लिटिल का यूज करेंगे। अगला देखो, द लीडर वॉज गेटिंग लेट। लीडर लेट हो रहा था, सो ही फिनिश्ड हिज स्पीच इन वर्ड्स। इसलिए उसने अपना भाषण फिनिश कर दिया, भाषण खत्म कर दिया इन वर्ड्स, शब्दों में। अब देखो वर्ड्स में अगर आप देख रहे हैं तो एस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एस। इसका मतलब ये काउंटेबल प्लूरल नाउन है। कौन सा नाउन है दोस्तों? काउंटेबल प्लूरल नाउन। वर्ड में एस लगा हुआ, शब्द गिन सकते हैं। 10 शब्दों में जवाब दो, 20 शब्दों में जवाब दो, 100 वर्ड्स में जवाब दो, तो वर्ड इज काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल में भी एस लगा हुआ है तो काउंटेबल प्लूरल नाउन। अब चूंकि ये काउंटेबल प्लूरल नाउन है तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल ये तीनों नहीं आएंगे, क्योंकि तीनों तो किसके लिए होते हैं? देखो आप, ये तीनों किसके लिए होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के लिए होते हैं। तो तीनों दौड़ से बाहर हो गए। अब बचे 3, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। तो ऑप्शन देखो अपने पास, ये लिटिल, ए लिटिल तो वैसे ही नहीं आएगा। अब बचा फ्यू, ए फ्यू। अब इन दोनों में से क्या आएगा वो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। द लीडर वॉज गेटिंग लेट। लीडर लेट हो रहा था, सो ही फिनिश्ड हिज स्पीच इन वर्ड्स। इसलिए उसने अपना भाषण खत्म कर दिया शब्दों में। कितने शब्दों में खत्म कर दिया उसने? लीडर जब स्टेज पर जाएगा भाषण बोलने के लिए तो ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत ही कम शब्द बोलेगा कि स्टेज पे गया, हाँ भाइयों राम राम, अब मैं चलता हूं। इतने को 2-4 शब्द तो बोलेगा नहीं, थोड़े बहुत तो बोलेगा। भाई लेट हो रहा है तो थोड़े बहुत बोलेगा, ज्यादा नहीं बोलेगा। तो थोड़े लेकिन ज्यादा नहीं, सम
बट नॉट मैनी, ये वाला सेंस देता है हमारा ए फ्यू। कौन देता है दोस्तों? ए फ्यू देता है। तो यहां पर आंसर आएगा आपका ए फ्यू। द लीडर वॉज गेटिंग लेट सो ही फिनिश हिज स्पीच इन अ फ्यू वर्ड्स। समझ में आ रहा है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? इस तरह से आपको ऑप्शन देता है जिनमें से 3 गलत होते हैं, 1 सही होता है, और ऐसे आपको छांटना होता है। आगे बढ़ते हैं। डोंट वरी, चिंता मत करो। देयर इज होप टू रिकवर, बचने की उम्मीद है, रिकवर करने की। कोई डॉक्टर किसी पेशेंट के पेरेंट्स से या पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स हैं उनसे बोल रहा है कि आप घबराओ मत, चिंता मत करो, बचने की थोड़ी उम्मीद है। इस वाक्य से लग रहा है कि थोड़ी बहुत उम्मीद तो है, थोड़ी उम्मीद है, थोड़ी, लेकिन ज्यादा नहीं है, थोड़ी है। तो इसके लिए या तो ए लिटिल आएगा या ए फ्यू आएगा। अब आप नाउन देख लो। नाउन क्या है हमारे पास यहाँ पे? होप। होप यानी आशा, उम्मीद। और उम्मीद जो है, आशा जो है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। आप गिन नहीं सकते कि उसके बचने की 6 उम्मीद है, उसके बचने की 4 उम्मीद है, उसके बचने की तो सैकड़ों उम्मीद है। नहीं, ये इस तरह से काउंट नहीं होता। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। और थोड़े के लिए अनकाउंटेबल है, तो फिर हमारे पास ऑप्शन बचता है अ लिटिल होप। ठीक है, फ्यू ए फ्यू तो आएगा ही नहीं क्योंकि वो काउंटेबल नाउन नहीं है। लिटिल लिटिल में वो कह रहा है चिंता मत करो, थोड़ी उम्मीद है, इसलिए ये लिटिल तो जो होता है, अगर आपको ध्यान हो तो ये तो नेगेटिव सेंस देता है ना, इसलिए लिटिल नहीं आएगा। थोड़ा पॉजिटिव सेंस, थोड़ी बहुत उम्मीद तो है, इसलिए आप ए लिटिल करेंगे। थोड़ी उम्मीद तो है, पॉजिटिव सेंस है। कौन सा सेंस है दोस्तों? पॉजिटिव सेंस है। लिटिल की बजाय हम लोग ए लिटिल का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। आई होप तीनों समझ में आ गए होंगे आपको। आपको देखना पड़ेगा कि नाउन कैसा है और सेंटेंस में सेंस क्या दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। 4th क्वेश्चन, थिंग्स आर इम्पॉसिबल टू डिलीजेंट एंड स्किल। चीजें इम्पॉसिबल हैं टू डिलीजेंट एंड स्किल। डिलीजेंट होता है मेहनती, जो मेहनत कश लोग होते हैं उनको बोलते हैं डिलीजेंट, जो बहुत मेहनत करते हैं, डिलीजेंट। और यह स्किल, बुद्धि, कौशल, दिमाग। जिन लोगों के पास मेहनत है, जिन लोगों के पास स्किल है, कौशल है, बुद्धि है और मेहनत है, उन लोगों के लिए चीजें इम्पॉसिबल है। बताओ कितनी चीजें इम्पॉसिबल होंगी लोगों की? जिनके पास मेहनत है, जिनके पास लगन है, स्किल है, उनके लिए लगभग लगभग कुछ भी असंभव नहीं है। वो सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर कुछ असंभव है भी ना उनके लिए, तो न के बराबर चीजें होंगी, वो ज्यादा नहीं होंगी, क्योंकि वो डिलीजेंट हैं, मेहनती हैं, क्योंकि वो स्किल है उनके पास। तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? थिंग्स। थिंग्स में अगर आप देखें तो एस लगा हुआ है, इसका मतलब काउंटेबल प्लूरल नाउन है। तो इन चारों ऑप्शन में से द लिटिल तो गलत हो गया। और कितनी चीज इंपॉसिबल है मेहनत करने वाले लोगों के लिए? बहुत कम, न के बराबर। और बहुत कम न के बराबर के लिए हमारे पास होता है फ्यू। फ्यू यानी होता है बहुत कम न के बराबर। ए फ्यू यानी थोड़ा लेकिन ज्यादा नहीं। द फ्यू यानी जो कुछ थोड़ा सा, वो सब। आगे बात करें, मैन आर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। आप बताइए कितने लोग इतने महान हैं जितने कि महात्मा गांधी हैं? कितने काउंट कर सकते हैं आप महात्मा गांधी जितने लोग? भाई, महात्मा गांधी जितना बड़ा नाम हमारे इंडिया में है या पूरी दुनिया में अगर हम बात करें, कितने लोग हैं? इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में कितने लोग होंगे ऐसे? 2, 5, 10, 20? अब 130 करोड़ की जनसंख्या में अगर कोई 10, 20, 50, 100 लोग हैं भी, तो ये 130 करोड़ की संख्या के अनुपात में न के बराबर है, बहुत कम है। तो यहां पर भी फ्यू का यूज करेंगे हम लोग। फ्यू मैन आर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। देखना एक बार, समझना, एमियन मैन प्लूरल नाउन है, इसलिए लिटिल तो आएगा ही नहीं। और कितने लोग महान हैं जितने कि महात्मा गांधी हैं? तो ये बहुत कम है, न के बराबर। तो चूंकि बहुत कम है, न के बराबर, तो फ्यू आएगा। फ्यू का ऐप बड़ा कर देना, इसमें फ्यू का ऐप बड़ा करना। जब आंसर लिखेंगे आप कभी, ये तो ऑप्शन है इसलिए आप फ्यू लगा देंगे, बट वैसे लिखने के लिए एफ कैपिटल आना चाहिए था इसमें। अगला क्या कह रहा है देखो आप, ग्रेजुअली, धीरे धीरे
स्टूडेंट्स, हाँ दोस्तों, तो हम लोग इस क्वेश्चन में पढ़ रहे थे। ये क्वेश्चन अपने पास है ग्रेजुअली वाला। देखो, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे। स्टूडेंट्स टर्नड अप, धीरे धीरे कुछ स्टूडेंट टर्न अप हो गए। टर्न अप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रकट होना। धीरे धीरे कुछ स्टूडेंट्स प्रकट हो गए, थोड़े स्टूडेंट आ गए। पहले शुरू में नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ स्टूडेंट आ गए। तो कुछ आ गए, थोड़े आ गए, ज्यादा नहीं आए, धीरे धीरे थोड़े आ गए। अब देखो, आप थोड़े के लिए क्या यूज करोगे, फ्यू या ए फ्यू? थोड़े के लिए होगा ए फ्यू। तो हमारा सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा अ फ्यू। ग्रेजुअली अ फ्यू स्टूडेंट्स टर्नड अप, थोड़े से स्टूडेंट धीरे धीरे आ गए। आगे बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन में। नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। नॉलेज खतरनाक चीज होती है। कितनी नॉलेज की बात कर रहे हैं हम लोग? कौन सी नॉलेज खतरनाक होती है? देखो, तीन स्थितियां होती हैं। एक तो आपके पास नॉलेज है ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है। तो कहते हैं कि जिसके पास ज्ञान नहीं होता ना, वो आदमी ज़्यादा बोलता नहीं, चुप रहता है, अपनी इज्जत बचा के चला जाता है। वो जानता है कि यह सबसे भली चुप। इंग्लिश में कहते हैं नो विजडम लाइक साइलेंस, कि चुप रहने से बड़ी कोई बुद्धिमानी नहीं होती, तो चुप रहेगा। एक होता है बहुत ज़्यादा ज्ञानी, जिसने पूरा ज्ञान ले लिया, दुनिया भर की जानकारी उनके पास है। ऐसे लोग भी ना ज़्यादा नहीं बोलते हैं, वो लोग ऑब्जर्व करते हैं, वो देखते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, वो सीखते हैं, कम कम बोलते हैं और सुनने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो एक वाली स्थिति होती है। एक बीच की स्थिति और होती है। एक बीच की स्थिति होती है जिसको हम लोग कहते हैं ना, थोड़ा ज्ञान, अधूरा ज्ञान। हमारे हिंदी में कहावत है अज्जल गगरी छलकत जाए। इंग्लिश में उसी का ये ट्रांसफॉर्मेशन आप कह सकते हैं, नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। मतलब ये इसमें भरेंगे क्या हो तो देखेंगे हम लोग कि थोड़ा ज्ञान जो होता है ना, थोड़ी जो नॉलेज होती है, वो हमेशा डेंजरस होता है। कम ज्ञान वाला आदमी, अधूरे ज्ञान वाला आदमी या तो खुद मर जाएगा या तो सामने वाले को मार देगा। ये फैक्ट है। तो अब इधर आइए, देखो आप, नॉलेज अगर आप वर्ड देख रहे हैं तो कौन सा नाउन है? ये काउंटेबल सिंगुलर है या काउंटेबल प्लूरल है? नॉलेज ये अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है? तो नॉलेज यानी ज्ञान होता है, और ज्ञान का मतलब इसको गिन नहीं सकते, 2 ज्ञान, 5 ज्ञान, 6 ज्ञान। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं ना, इनके साथ फ्यू नहीं आएगा, इसको हटा दो आप। और लिटिल यानी होता है बहुत कम, न के बराबर। नॉलेज खतरनाक नहीं, वो तो सही रहती है। बहुत कम है तो आदमी चुप रहता है, खतरनाक नहीं रहता, उसमें कोई पंगे नहीं लेता किसी से। द मतलब जो कुछ, थोड़ी सी नॉलेज, ये अर्थ नहीं बैठ रहा। हमारे पास का आंसर होगा ए लिटिल। ए लिटिल, ए लिटिल मतलब थोड़ा लेकिन ज्यादा नहीं। ए लिटिल मीन्स क्या होता है? थोड़ा लेकिन ज्यादा नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। बहुत पहले एलेक्जेंडर पॉप ने कहा था, थोड़ा सा चेंज था उसका जो कहने का तरीका था। उसने कहा था अ लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग, और अभी थोड़ा चेंज होते ही हो गया अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो अ लिटिल आएगा हमारा आंसर, इसका आंसर होगा बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंड्स ही हैज आर सेल्फिश। दोस्त जो उसके हैं, फ्रेंड्स ही हैज आर सेल्फिश। एक्चुअली ये आर है फ्रेंड्स के लिए, दोस्त सेल्फिश है, सेंटेंस ऐसे होता। लेकिन देखो बीच में कुछ शब्द दे दिए। कौन से दोस्त सेल्फिश हैं, कौन से दोस्त उसके स्वार्थी हैं? क्या इस सेंटेंस में उसको आइडेंटिफाइड करने की कोशिश की गई है? क्या यहां पर उसकी पहचान बताई गई? क्या कुछ डेफिनेट किया गया? क्या बिल्कुल किया गया। कौन से दोस्त सेल्फिश हैं? ही हैज, वो दोस्त जो वो रखता है। तो एक्चुअली मैंने एक नियम बताया था आपको कि कोई नाउन आ जाए और उस नाउन के बाद कुछ शब्द आ जाएं, जैसे यहां पर आ गया ही हैज, और उससे वो नाउन अगर आइडेंटिफाइड हो जाए, वो डेफिनेट हो जाए, आइडेंटिफाइड हो जाए या वो डेफिनेट हो जाए, तो फिर ऐसे नाउन के साथ आप द लगाते हैं। और फ्रेंड्स चूंकि हम गिन सकते हैं, तो द फ्यू आएगा आंसर। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज, अर्थ बताता हूं इसका आपको मैं। जो कुछ थोड़े से दोस्त उसके हैं, द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज, ज्यादा नहीं है पर जितने भी हैं
आर सेल्फिश, वो सबके सब क्या हैं दोस्तों, सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं। आगे देखते हैं, आई लेंट हिम मनी दैट आई हैड, मैंने उसे पैसा उधार दे दिया, दैट आई हैड, जो कुछ मेरे पास था। कौन सा पैसा उसको उधार दे दिया मैंने, दैट आई हैड, जो कुछ मेरे पास था वो सारा पैसा उसको उधार दे दिया। अब ये मनी कौन सा नाउन है, देखो ध्यान देना, मनी अभी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन आया था, शायद मैं आपको वहां समझाया नहीं मैंने, तो यहां आप समझ लीजिए, कोई बात नहीं है। मनी यानी धन होता है, और धन मनी ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब आपके दिमाग में अनकाउंटेबल नाउन ये क्या बोल रहे हैं, पैसा तो खूब गिनते हैं हम लोग। भाई बात सही है, आप मनी को नहीं गिनते हैं, आप रुपीज, आप पैसा, आप डॉलर, आप पाउंड्स, इनको गिनते हैं। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन रुपीज, डॉलर ये काउंटेबल है। जैसे कि मैं पहले बता रहा था, ज्वेलरी अनकाउंटेबल है, लेकिन रिंग, ब्रेसलेट्स ये सब काउंटेबल हैं। मैं कह रहा था फर्नीचर अनकाउंटेबल है, लेकिन टेबल, चेयर, डेस्क ये काउंटेबल होती हैं। तो ऐसे ही मनी जो होता है ना दोस्तों, वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। और कौन सा पैसा मैंने उसको लेंट कर दिया, उधार दे दिया, कौन सा पैसा उधार दे दिया, भाई मनी दैट आई हैड, जो कुछ था ना अपने पास सब उसको दे दिया, जो कुछ थोड़ा सा था, ज्यादा नहीं था, जितना भी था सब दे दिया। तो वैसे द लिटिल आ ही रहा अर्थ, भाई मनी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल तो लिटिल ही आएगा, द फ्यू नहीं आएगा, इसको तो हटा दो आप। अब द लिटिल क्यों आया, क्योंकि ये नाउन है, उस नाउन के बाद कुछ शब्द दिए हैं, इस नाउन के बाद कुछ शब्द दिए हैं, जिससे ये नाउन क्या हो गया, आइडेंटिफाइड हो गया, डेफिनेट हो गया। तो इस वजह से आप द लिटिल का आंसर इसमें यूज करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा द लिटिल। आगे देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन देखते हैं, आई एम टू सॉरी, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, आई हैव फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे दोस्त जो है ना वो है। अब देखो दोस्त कितने हैं आपके, एक तो दोस्त गिन सकते हो, तो चूंकि गिन सकते हो काउंटेबल प्लूरल नाउन है, इसलिए अ लिटिल तो आएगा ही नहीं, ये तो हट गया। अब मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरे दोस्त जो है ना है ही नहीं। भाई दोस्त होना बहुत जरूरी है खुशी के लिए, बल्कि दुख को बांटने के लिए भी जरूरी है, और खुशी बढ़ाने के लिए भी जरूरी है। और वैसे भी मैंने आपसे कहा था कि जब टू वर्ड आ जाता है तो टू के साथ लिटिल फ्यू का यूज करते हैं, तो यहाँ फ्यू का यूज हो जाएगा। और फ्यू का मतलब क्या होता है, बहुत कम, न के बराबर। मेरे दोस्त नहीं है, मैं दुखी हूं, बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरे दोस्त ही नहीं है। जिनके दोस्त होते हैं वो खुश रहते हैं, वो मस्ती करते हैं, पार्टीज करते हैं। तो सेंटेंस में सेंस आ रहा है अपने आप कि ये बहुत कम की बात कर रहा है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, फ्यू यूज करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का अंतर समझ में आ रहा होगा, और क्वेश्चंस कैसे करते हैं ये बात भी आपको पकड़ में आ रही होगी। ठीक है ना, आई होप ये वाली बातें आपको समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हुई कि नहीं हुई। इसके बाद वाली बात, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है, जो नेक्स्ट डिटर्मिनर्स हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने डिटर्मिनर्स पढ़े हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। इन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, आपस में क्या माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, वो सब हमने पढ़ लिए, और फिर हम लोग ने इनके एग्जाम्पल्स खूब सारे कर लिए हैं। आई होप ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, आप इस पर मेहनत करें, इनको रूल्स को याद करें, इनके क्वेश्चन की एक्सरसाइज को करें, और फिर आप अगले टॉपिक के लिए तैयार रहें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।